बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरी वीडियो में हम देख रहे थे अहद वस्ता का यूरोप सबक, जिसकी तफसीली जानकारी हमने हासिल कर ली है। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के दिन हम इस सबक के मश्क के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है, निशातुस्सानिया कहाँ से शुरू हुई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि निशातुस्सानिया का आगाज़ जो है वो हुआ था इटली से। तो हम लिखेंगे निशातुस्सानिया का आगाज़ या फिर शुरुआत इटली से हुआ। निशातुस्सानिया की दो खुसूसियात बताइए। तो निशातुस्सानिया की खुसूसियत के मुताल्लिक हमने जाना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निशातुस्सानिया की दो अहम खुसूसियात थी। एक तो है इंसानियत पसंदी और दूसरी है अक़लियत पसंदी। हम यहाँ पर इसे लिख देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक तो है इंसानियत नवाजी, दूसरी है अक़लियत पसंदी। सवाल नंबर 3 है, प्रिंटिंग प्रेस ने निशातुस्सानिया को कैसे मुतासिर किया। तो इसके मुताल्लिक आप इस तरह से लिखेंगे, इससे पहले यानी प्रिंटिंग प्रेस से पहले एक शख्स साल में सिर्फ 2 किताबें छाप सकता था। प्रिंटिंग मशीन की मदद से वो एक साल में एक किताब के 24,000 प्रिंट्स छाप सकता था। इसके नतीजे में छपी हुई किताबों की कीमतों में कमी आई और इनकी मांग में इजाफा हुआ। तो इस तरह से जो है ये कुछ असरअंदाज हुआ। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, कुस्तुनतुनिया का जदीद नाम क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया का जदीद नाम है इस्तांबुल। क्या है? इस्तांबुल जो है इसका जदीद नाम है। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 5 की तरफ। निशातुस्सानिया के 3 मशहूर मुसन्निफ़ीन कौन हैं। तो 3 मुसन्निफ़ीन के नाम इन्होंने यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रार्क, डांटे और बोकाशियो, ये जो है अहम उस दौर के मुसन्निफ़ीन थे। इसके बाद है सवाल नंबर 6, द कैमरॉन नामी किताब किसने लिखी या फिर द कैमरॉन के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द कैमरॉन लिखने वाले हैं बोकाशियो। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 7 की तरफ। विलियम शेक्सपियर कौन है। तो इसके मतलब हम देखेंगे, देखिए विलियम शेक्सपियर अंग्रेज़ी ड्रामा निगारों में सबसे अहम हैं। इन्होंने कई बेहतरीन ड्रामे लिखे, जिसमें जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ बहुत मशहूर ड्रामे हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका जवाब लिख सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 8, सेंट पेट्रिस चर्च कहाँ है। तो ये जो है चर्च रोम में है। कहाँ है ये रोम में है। आगे देखेंगे हम निशातुस्सानिया के मशहूर फ़नकार कौन हैं। तो उस दौर के जो है मशहूर फ़नकारों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 हम लिखेंगे लियोनार्डो डा विंची। तो ये जो थे पहले फ़नकार। इसके बाद नंबर 2 पर हम लिखेंगे माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, तो ये जो है उस दौर के अहम फ़नकार थे। आगे देखेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है, निशातुस्सानिया के दौर के किसी 2 मशहूर साइंसदानों के नाम बताएं। तो उस दौर में जो है बहुत सारे साइंसदान थे, जिसके अंदर कोपरनिकस नंबर 1 है, कोपरनिकस, और नंबर 2 सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो हैं ये 2 मशहूर उस दौर के साइंसदान थे। इसके बाद है सवाल नंबर 11, आम माफ़ीनामा क्या था। तो इसके मतलब हम लिखेंगे सेंट पीटर चर्च तामीर नौ के लिए पोप लियोम दहम को रकम की ज़रूरत थी, जिसको पूरा करने के लिए पोप ने हर बार इस्तेमाल किया कि माफ़ीनामा का परवाना फ़रोख्त करना शुरू किया और ये कहा कि जो शख्स ये माफ़ीनामा ख़रीदेगा वो मुसीबत से निजात हासिल करेगा। तो यही जो है माफ़ीनामा है। आगे देखेंगे सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 है, मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं,
मार्टिन लूथर मजहबी रहनुमा था जिसने जर्मनी में मजहबी इस्लाही तहरीक की क़यादत की। वो सेंट अगस्टिन चर्च का पादरी भी था। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद है प्रोटेस्टेंट कौन है। तो प्रोटेस्टेंट जो है ये लूथर के यानी मार्टिन लूथर के पैरोकारों को जो है प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लूथर के पैरोकारों को प्रोटेस्टेंट या फिर बगावत करने वाले कहा जाता था। आगे देखेंगे हम सवाल नंबर 14, जीसस एसोसिएशन किसने कायम की। तो इसे कायम करने वाले थे इग्नाशियस लोयोला। इग्नाशियस लोयोला। सवाल नंबर 18 है, अमेरिका के मकामी लोगों को कोलंबस ने क्या नाम दिया। तो कोलंबस ने इन्हें रेड इंडियन के नाम से पुकारा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेड इंडियंस। आगे देखेंगे सवाल नंबर 19, वो कौन सा जहाज था जिसने पहली बार जमीन का चक्कर लगाया। तो उस जहाज का नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया। तो ये उस जहाज का नाम था। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 20, किस मल्लाह के सफर ने साबित किया कि जमीन गोल है। तो उस मल्लाह का नाम था फर्डिनेंड मैगलेन। फर्डिनेंड मैगलेन। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने अहद अवस्था का यूरोप के तमाम मश्क के मुतालिक जानकारी हासिल की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अगले सबक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।